तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह चौहान आज आ चुका हूं एक न्यू वीडियो पर, जहां पर आज हम लोग एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बफको एच करके, BFCOH। ये काफ़ी अच्छा मल्टीविटामिन टॉनिक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है लिक्विड फीड सप्लीमेंट विद ए, मतलब विटामिन D3 एंड H। उसके साथ में यहाँ पर कुछ एमिनो एसिड भी लिए गए हैं। तो दोस्तों देखो, जैसा इसमें नाम लिखा हुआ है बफको एच, और इस पे नीचे लिखा हुआ है मल्टीविटामिन सिरप, मतलब जानवरों और मुर्गियों के लिए तरल मल्टीविटामिन सिरप ये है। तो अगर हम लोग बात करें कि दोस्तों इसकी पैकेजिंग कितनी है, तो इसकी जो पैकेजिंग अवेलेबल है वो 500 ml एंड 1 लीटर पे अवेलेबल है। मतलब ये लोग 500 ml और 1 लीटर के नीचे पैकिंग नहीं बनाते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो पैकिंग है वो एल्युमिनियम की बोतल पे पैकिंग है, जिससे कि जो भी मल्टीविटामिन है वो बर्बाद ना होने पाए, मतलब वो डिग्रेडेट या टूटने ना पाए, और उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा रहे। इसलिए इन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को भी यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो आपके पशु के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो उन विटामिन में प्रमुखतः विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन H और सेलेनियम, कोबाल्ट एंड कुछ एमिनो एसिड यहाँ पर डाले गए हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें तो लगभग विटामिन ए, D3, ई, विटामिन B12, H, C, कुल मिला के 6 विटामिन हैं। फिर सेलेनियम भी डाला गया है, कोबाल्ट भी डाला गया है और कुछ एमिनो एसिड भी यहाँ पर डाले गए हैं। मतलब विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड का ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें प्रमुखतः क्या पड़े हुए हैं, विटामिन पड़े हुए हैं। ऐसे विटामिन पड़े हुए हैं जो आपके पशुओं की भूख को भी बढ़ा सकते हैं, आपके पशुओं के एनर्जी लेवल को अच्छा कर सकते हैं, और भी कई सारे ऐसे विटामिन हैं जिनका प्रमुख काम है कि जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे पशु हैं तो ब्यात के समय उनको मतलब अडर, मतलब जो आयन होता है उसको बढ़ाने के लिए कई सारे लोग कई सिरप देते हैं। तो वो यही सिरप है कि बफको एच, मतलब जब आपका पशु 8 या 9 महीने का गाभिन हो जाए तब आप वहाँ पर बफको एच को दे सकते हैं। तो इसमें जो विटामिन ई है और सेलेनियम है, ये प्रमुखता क्या करता है, आपके जो पशु हैं उनके अडर का इनलार्जमेंट करता है। उसमें जो विटामिन एच है ये थोड़ा सा क्या करता है, एडिशन करता है, जिसकी वजह से जो अडर का साइज है या आयन का साइज है, या हम लोग कहें जहाँ पर दूध स्टोर होता है, दुग्ध स्टोर होता है, वहाँ का जो साइज है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या इतने ही फ़ायदे हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये देखिए मल्टीविटामिन है, और यहाँ पर जो भी मल्टीविटामिन डाले गए हैं, प्रमुखतः जो मल्टीविटामिन है उसमें से 3 फैट सॉल्युबल विटामिन है, 3 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई है, तो ये लंबे समय तक आपके पशुओं के शरीर में स्टोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पशुओं के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, जैसे उनको तनाव आ जाना, पशुओं का चारा सही ढंग से न खाना, उनका बार बार बीमार हो जाना, उनको भूख न लगना, इस प्रकार की चीज़ें जो बार बार हो जाती हैं, बार बार रोग में आपका पशु ग्रसित हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। उसके साथ में यहाँ पर विटामिन बी के भी कुछ कॉम्प्लेक्स डाले गए हैं, जैसे हम लोग कहें विटामिन B12 और विटामिन एच। जो विटामिन एच है ये जो है विटामिन B7 होता है, तो इसको भी हम लोग बी कॉम्प्लेक्स की तरीके ही कंसिडर कर रहे हैं। और विटामिन सी, ये 3 विटामिन जो हैं, ये 3 विटामिन प्रमुखतः वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये आपके पशु को भूख बढ़ाने में और उसके अंदर शरीर में शाइनिंग लाने में, उसके शरीर के पशु की ग्रोथ करने में ये सारे विटामिन बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगर विटामिन सी की बात करें दोस्तों, तो जो विटामिन सी होता है वो कई प्रकार के पशुओं में, जैसे जिनके अंदर पानी की कमी हो जाती है या पानी वो स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी हेल्प कर देता है। इसमें एक एडवांटेज क्या है कि ये जो सिरप है या हम लोग कहें जो मल्टीविटामिन टॉनिक है, इसमें थोड़ा सा इनरिच किया गया है, मतलब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाली गई हैं, ज़्यादा डाली गई हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है अपने लेवल पे कि इंडियाज़ फर्स्ट इनरिच्ड विद एलोए एंड फ्लेक्स ऑयल, मतलब इन्होंने इंडिया में पहली बार एलोवेरा और फ्लेक्स ऑयल मिलाया है, इसमें इनरिच किया है, ज़्यादा मात्रा में मिलाया है, जिसकी वजह से आपके जो पशु हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिल सके। अगर दोस्तों बात करें कि एडवांटेज क्या क्या होने वाले हैं इन दवाओं को देने के बाद, तो जो फ़ायदे आपके पशु को होंगे उसमें से आपके पशु का जो वेट है, वजन है, वो बढ़ जाएगा। आपके पशुओं के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब आपका पशु हीट में आता है रुकता नहीं है, या हीट में ही नहीं आ रहा है, या बच्चा डाल दे रहा है, वहाँ पर भी ये
फर्टिलिटी रेट को बूस्ट करने के लिए अच्छा काम करेगा। उसके बाद मिल्क इन्हांसमेंट, मतलब कि जो देखते होंगे कि गर्मी आ गई है, अचानक से आपका पशु दूध कम कर दे रहा है, या हम लोग कहें कि अचानक से किसी भी बीमारी की वजह से आपके पशु का दूध कम हो गया, थनैला हो गया तो आपके पशु का दूध कम हो गया। इन सारी जो भी कंडीशंस हैं, या आपका पशु पिछले ब्याज दूध अच्छा दे रहा था, इस ब्याज दूध अच्छा नहीं दे पा रहा है, तो आप इसको दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग कहें कि कई सारे पशुपालक भाई हैं जिनके पशु गाभिन हैं, पहला ब्यात है, दूसरा ब्यात है, और वो चाहते हैं कि उनके अडर का, यानी उनके जो थन का आकार है या आयन का आकार है वो बढ़ जाए, जिससे उनका जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है उनके पशु की वो भी बढ़ जाए। तो उसके लिए भी आप इसको अच्छा दे सकते हैं, वो अच्छा काम करता है। इसके साथ में जिन भी पशुओं के बाल टूट रहे हैं, उनकी शरीर में खुजली हो गई है, दाग चकत्ते धब्बे पड़ गए हैं, वहाँ पर भी ये अच्छा काम करने वाला है। बॉडी कोट शाइनिंग, मतलब आपके पशुओं में देखा होगा कि कुछ गाय भैंसें ऐसी होती हैं जो दूर से चमकती हैं, साइन आ जाता है उनके शरीर में। तो अगर आप ये मल्टीविटामिन देते हैं बफको एच का, तो उसमें आपके उन पशुओं में भी शाइनी कोट, मतलब आपके पशुओं जो है वो जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा या उन पे जब प्रकाश पड़ेगा तो वो चमकेंगे और अलग से वो पशु दिखाई देंगे। ठीक है। उसके बाद स्किन, मतलब अगर त्वचा में कहीं पर भी कोई मान लीजिए चकत्ते हो गए हैं, या हम लोग कह रहे हैं खुजली हो गई है, उससे आपके पास उबर नहीं पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको सपोर्टिव थेरेपी में भी बफको एच को दे सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके पशुओं को। फिर कई सारे लोग कहते हैं कि सर बफको एच को हम लोग देंगे तो और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपका पशु गाभिन है तो वहाँ पर अगर आप बफको एच दे रहे हैं तो आपके पशुओं की जो अंदर बच्चा पल रहा है, फीटस पल रहा है, उसका भी विकास अच्छा होता है और उसकी नस्ल में भी सुधार होता है, और उसकी जो क्वालिटी होती है उस पशु के बच्चे की वो भी एक अलग होती है। इसके बाद अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ओवरऑल ये जो मल्टीविटामिन है ये आपके पशुओं में इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से आपका पशु बार बार बीमार नहीं हो पा रहा है, उसको थनैला होने के चांसेस कम हो जा रहे हैं। अगर थनैला हो भी गया है तो वहाँ पर आप इसको बफको एच को दे देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दूध भी वापस आ जाएगा, थनैला भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और जो उस पशु को दिक्कत हो रही थी, जो थनों में SCC काउंट, मतलब सोमैटिक सेल काउंट जो बार बार आ रहे थे मिल्क के द्वारा, या हम लोग कहें छिछड़े आ रहे हैं या कुछ भी चीज़ें आ रही थी, दूध बदबू कर रहा है, तो वहाँ पर भी आप लोग बफको एच को सपोर्टिव थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर हम लोग बात करें कि यूनिक बेनिफिट्स क्या हैं इस प्रोडक्ट को देने के, तो यूनिक बेनिफिट्स दोस्तों यहाँ पर हैं कि यह रिमूव करता है स्ट्रेस को, मतलब पशुओं में अगर आपको किसी भी प्रकार का तनाव है, वो परेशान है और उनको बहुत दिक्कत है, जिसकी वजह से वो चारा दाना नहीं खा रहे हैं, उनके पेट में गैस बन जाती है स्ट्रेस की वजह से, तो अगर आप ये सिरप देते हैं तो उन पशुओं में तनाव जैसी जो भी दिक्कतें हैं वो तनाव जैसी दिक्कतें भी नहीं देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्टोरेज क्या करना चाहिए, मतलब इसको स्टोर कहाँ पर करना चाहिए, तो इसका जो स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों वो छाया में होनी चाहिए, क्योंकि छाया में रहने से जो विटामिन्स हैं वो लंबे समय तक चलते हैं और उनकी जो बर्बादी है, एक्सपायरी है, वो नहीं आ पाती है, रिजल्ट जो है वो अच्छा मिल जाता है। यूज़र्स की बात करें दोस्तों, यूज़ कैसे करना है, तो कैटल, मतलब मवेशियों में 10 से 10 ml पर डे की डोज रहेगी मवेशियों में। अगर जैसे गाय है, भैंस है, ये मवेशी कहलाएंगे। अगर छोटा जानवर है इन्हीं का तो डोज हम लोग रिड्यूस करते चले जाएंगे, मतलब जैसे अगर 6 महीने के जानवर है तो उसको 3 ml, 1 साल का जानवर है उसको 5 ml, 2 साल का जानवर है उसको 7 ml, इस प्रकार से आप अपनी डोज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर बात करें कैट डॉग, इनको क्या देना है, तो इनको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना होता है, मतलब अगर हम लोग बात करें तो 2 ml कैट एंड डॉग के लिए पर्याप्त है, अच्छा रिजल्ट आएगा वहाँ पर। और भेड़ बकरियों के लिए भी आप 2 ml दे सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो मेरा आपके लिए अच्छा रहा होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट का वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ये काफ़ी कॉस्ट इकोनॉमिकल है, मतलब इस समय काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छा है, और इसकी जो MRP रहने वाली है दोस्तों वो MRP है लगभग 750 रुपये। तो मुझे लगता है इस वीडियो के बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको अच्छी जानकारी मिल गई है तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को का हिस्सा बन सकते हैं, हमारी फैमिली से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।